नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एम्पायर पे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी क्लास आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। आज हम लोग ऊंचाई और दूरी सीखेंगे। अगर आप इससे पहले ऊंचाई और दूरी नहीं पढ़े हैं तो यकीन मानिए ऊंचाई और दूरी का एक भी मार्क आपसे नहीं छूटने वाला है इस वीडियो देखने के बाद। दोस्तों, ऊंचाई और दूरी पढ़ने के लिए हमको दो कोण के बारे में बहुत सही से जानकारी होना चाहिए। इसका कंसेप्ट हमको जानना चाहिए। पहला होता है उन्नयन कोण। दूसरा होता है अवनमन कोण। ये दोनों कोण क्या होता है, इसके बारे में जानने के बाद ही हम इसका क्वेश्चन बना सकते हैं और इसको बनाया जाता है। पहले हम जानेंगे जो उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है, इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम एग्जाम्पल भी बताएंगे और सीखेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन देखे हम सीखेंगे भी। देखिए, उन्नयन कोण क्या होता है। अगर मान लेते हैं ये एक आदमी है, ये क्या है, आदमी है, और ये एक मीनार है। ये क्या है, एक मीनार है और जमीन की क्षैतिज रेखा है। समझ गए बात, थोड़ा बात को समझिए। जो उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। ये आदमी जो है पहले तो ये सीधा देखेगा, अगर सीधा देखता है तो ये क्षैतिज रेखा हो गया। अगर और ये मीनार के शिखर, शिखर क्या होता है, ये जैसे कि सबसे ऊपर वाला भुजा, सबसे ऊपरी जो होता है उसे कहते हैं शिखर। अगर ये आदमी शिखर की तरफ देखता है मतलब ऊपर की तरफ देखता है तो ये सामने देखा और ये ऊपर देखा, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है ना, इसे ही कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, बात समझ गए। कहने का ये मतलब, अगर कोण ऊपर की तरफ बनता है, अगर मनुष्य के आंख के ऊपर की तरफ वो देखता है तो वो जो कोण बनता है उसे यूनियन कोण कहा जाता है, उन्नयन कोण कहा जाता है। इनके बाद एक चीज और देखिए, ये तो हो गया उन्नयन कोण। अगर दूसरी बात, अगर ये कोई मीनार है, ये कोई समझ लीजिए कोई घर है और घर के ऊपर में एक लड़का है, जो सामने की तरफ देखता है ये इसका हो गया, है ना। अगर वो लड़का नीचे की तरफ देखता है, ये लड़का अगर नीचे की तरफ देख रहा है तो इसमें जो ये सामने क्षैतिज रेखा और ये नीचे की तरफ देखता है, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा इसे ही कहते हैं अवनमन कोण। कहने का ये मतलब है, अगर कोई आदमी कोई भी चीज अगर नीचे की तरफ कोण बन रहा है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अवनमन कोण। अगर वह ऊपर की तरफ देखता है उसको उसे कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण बनता है। इन सब के बाद अब चलिए क्वेश्चन में क्या होता है, जो क्वेश्चन हम लोग जो बनाते हैं ना, तो अवनमन कोण को भी नीचे में ही लिखकर बनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे का डाउट होता है, सर अवनमन कोण को नीचे में लिखकर क्यों बनाया जाता है। तो समझ लीजिए, आप लोग कभी ज्योमेट्री पढ़े होंगे ना, ज्योमेट्री अगर पढ़े होंगे तो आप लोग एकांतर कोण के बारे में जानते हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए, ये हो गया, ये एक समांतर रेखा को मतलब प्रतिच्छेद करता है। यहां समकोण बना रहा है, ये समकोण बना रहा है। अगर ये अवनमन कोण, अगर मान लेते हैं ये अवनमन कोण हो गया, ये 30 डिग्री का है, अगर मान लेते हैं ये 30 डिग्री का है, तो एकांतर कोण के नियम के अनुसार ये भी कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। बात समझ रहे हैं, एकांतर कोण आप लोग जानते होंगे। अगर ये 30 डिग्री का है तो एकांतर कोण के अनुसार ये भी कितना का होगा, 30 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब ये है, जो अगर ये ऊपर की तरफ ये अगर अवनमन कोण बन रहा है तो इसका उन्नयन कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। इसलिए क्वेश्चन बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, नीचा में लिखकर ही बनाते हैं, लेकिन अवनमन कोण और उन्नयन कोण अलग अलग होता है। बात समझ गए, क्लियर। चलिए इसके बाद देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन बना के हम लोग देखेंगे जो कैसे इसको बनाया जाता है। चलिए हम लोग समझते हैं, एक एग्जाम्पल से हम लोग क्वेश्चन लिखे हुए हैं ताकि टाइम की बचत हो। देखिए, सर्कस के एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के सीधे लगे खंभे पर, खंभे के शिखर, मतलब भूमि जो है ना, भूमि से एक सीधे ये खंभा हो गया, ये क्या हो गया, एक खंभा हो गया। खंभे के शिखर से
बंधा हुआ है, मतलब एक डोर जो है ना, ये खंबा का शिखर हो गया, ये इसका पाद बिंदु हो गया। मतलब मीनार जो होता है या कोई घर जो होता है या कोई भी चीज होता है, खंबा होता है, तो जो ऊपर वाला होता है उसे शिखर कहते हैं और जो नीचा वाला होता है उसे पाद बिंदु कहते हैं। इसको बनाने के लिए शॉर्ट तरीका है, एक चीज ध्यान में रखिएगा, बस कंप्लीट बन जाएगा। ये शिखर के साथ सीधा तना हुआ है और भूमि के साथ हुआ कितना डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री का। ये भूमि हुआ, इसके साथ जैसे ही मिलता है ये डोरी, इसके साथ कितना डिग्री कोण बनता है, ये नीचे कोण बना, मतलब उन्नयन कोण बनता है। और डोरी जो है 20 मीटर का है। कितना मीटर का है, 20 मीटर का है। ये मेरा समकोण हो गया, हम मान लेते हैं। क्वेश्चन कहता है 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मेरा क्या हो गया, खंबे हो गया। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझिए। ऊंचाई और दूरी में क्या होता है ना, अगर आपको चित्र बन गया तो निश्चित करके क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए बेसिक से है, समझिए इसको। इसके बाद हम लोग हाई लेवल पे चलेंगे। ये एक मीनार है, सॉरी खंबे है, और खंबे से एक रस्सी बंधा हुआ है जो कंप्लीट सीधा है और वह 20 मीटर का है। जहां वह मिट्टी के पास खंभा के शिखर से और मिट्टी पे जहां बंधा हुआ है वहां उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। तो क्वेश्चन कहता है जो मीनार खंबे की ऊंचाई निकाले। खंबा हमको जो भी हमको निकालने के लिए कहेगा ना, उसको हम मान लेंगे कुछ। अगर हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, मान लिया कि खंबे की ऊंचाई कितना हो गया, x। खंबे की ऊंचाई कितना हो गया, x। ये 90 डिग्री का है। बात समझ, इसको थोड़ा समझिए। खंबे की ऊंचाई कितना हो गया, x हो गया। तो ये देखिए, ये मेरा लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण। तो लंब बाय कर्ण, इसको हम क्या कर सकते हैं, sin 30 डिग्री। कितना, sin 30 डिग्री हम ये लिख लेंगे। समकोण त्रिभुज एबीसी में sin 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी, मतलब लंब बाय ए सी। sin 30 का मान आप लोग को पता होगा, जो त्रिकोणमिति में पढ़े, निश्चित पढ़े होंगे, सबको सभी को याद भी होंगे। तो sin 30 का मान जो होता है ना 1/2 होता है। ये हो गया, इसका जो वैल्यू है वह x है, इसका वैल्यू कितना है 20। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना हो जाता है, 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20/2। इसको जो हम काट देते हैं कितना हो जाता है, 10 मीटर। तो इसका मतलब ये हो गया, जो ये जो खंबा है ना, तो खंबा की ऊंचाई कितना हो गया, 10 मीटर। एक बार फिर से आप लोग इस क्वेश्चन को समझिए। मतलब एक कलाकार जो है वह डोर पे, मतलब जो सर्कस का कलाकार होता है वह डोर पे चढ़ रहा है। डोर पे चढ़ता है तो डोर जो कहीं ना कहीं बंधा होगा, और इसमें दिया भी है जो सीधे लगे खंबे के शिखर से, मतलब एक खंभा लगा हुआ है और उसके शिखर से जमीन के साथ वो रस्सी बंधा हुआ है। तो जमीन के साथ जहां रस्सी बंधा हुआ है वहां एक कोण बनता है, वह 30 डिग्री का है। इसे उन्नयन कोण कहे क्योंकि नीचा में बन रहा है। और ये खंबा है, तो ये कितना डिग्री कोण बन गया, ये 90 डिग्री कोण बन गया। जैसे 90 डिग्री बन गया तो इसका मतलब ये हो गया ये समकोण है, क्योंकि हम लोग जानते हैं समकोण में एक 90 डिग्री होता है। तो ये खंबा हो गया। ये हमको निकालना कहता है जो खंबा की ऊंचाई कितना है, तो जो निकालने के लिए कहता है उसको हम क्या करेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो, भूमि के एक बिंदु से, मतलब भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। अगर ये मान लेते हैं ये मीनार है और ये इसका शिखर है, ये इसका पाद बिंदु है, हम लोग जानते हैं ये बात, ये पाद बिंदु है। तो कहता है भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। मतलब यहाँ एक बिंदु भूमि पे हो गया मीनार, ये कितना डिग्री का, ये कितना हो गया 30 मीटर का। कितना हो गया ये 30 मीटर का, है ना। 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मेरा मीनार है, इसको हम x मान लेते हैं। ये मेरा समकोण हो गया, है ना। अब फिर से एक बार क्वेश्चन समझिए। जो भूमि के किसी एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है ना, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री बनता है। तो हम लोग कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देखिए और समझिए, कंसेप्ट को समझिए। ये हमको निकालने के लिए कहते हैं, इसको हम मान लेते हैं। मान लिया कि मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज
ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए यहाँ ये मेरा लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो इसमें 10-30 डिग्री लगा सकते हैं ना, इसमें क्या लगा सकते हैं 10-30 डिग्री लगा सकते हैं, क्योंकि लंब है आधार, ये 10 का होता है, तो ये लंब मतलब AB बाय BC। अब इसको देखिए 10-30 का अगर आप लोग त्रिकोणमिति मान आप सभी को याद है, सभी को बच्चे को याद है, तो ये कितना हो जाता है 1/√3। इसका वैल्यू दिया हुआ है x, इसका वैल्यू दिया हुआ है 30। बात को समझिए, इसको जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना हो जाता है √3x = 30 हो जाता है। अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं तो 30/√3 हो जाता है। नीचा में √3 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, परमेकरण कर देंगे। परमेकरण आप लोग 9th क्लास में सीखे होइएगा। ये हो जाता है 30√3 = √3 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुना करेंगे तो 3 हो जाता है। इसको काट दिया जाए तो हो गया 10, मतलब 10√3 इसका ऊंचाई हो गया। बात को समझे, एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन कहता है किसी बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी 30 मीटर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो हमको कहता है जो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहता है तो उसको हम मान लेंगे, जो हमको निकालने के लिए कहता है उसको हम मान लेते हैं। तो x मीटर हम मान लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में इसमें देखो ये लंब है, ये आधार है, इसका मतलब ये हो गया जो 10 इसमें लग रहा है, 10-30 डिग्री का हो जाता है लंब बट्टे आधार। और 10-30 का मान आप सभी को याद होंगे 1/√3 = x/30। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, इतना हो गया, और इसको नीचे में रूट में है तो इसको परमेकरण कर दिए और यहाँ काट दिए, ये इसका ऊंचाई हो गया। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, जो भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, देखिए एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ये कितना हो गया 20 मीटर ऊंचे भवन। देखिए जब भी आप ऊंचाई और दूरी को बनाइएगा ना तो क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, निश्चित ही उसका जो कंसेप्ट है आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है जो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ये भवन है और इसके ऊपर में एक संचार मीनार है। कितना क्या है, ये संचार मीनार है। संचार मीनार के तल और शिखर, संचार मीनार के ये तल हो गया, ये शिखर हो गया, के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है एक बिंदु से। तो ये और ये हो गया 45 डिग्री है और 60 डिग्री है ना। तो कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई, ये जो संचार मीनार है इसको हम x मान लेते हैं, ये हो गया A, B, C और D। क्वेश्चन को फिर से समझिए, देखिए एक 20 मीटर का ऊंचा भवन है और उसके ऊपर में संचार मीनार लगा हुआ है, उसके ऊपर में संचार मीनार लगा हुआ है और संचार मीनार का तल और शिखर का एक बिंदु से जो उन्नयन कोण है वह क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो हमको कहता है जो मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात कीजिए। इस स्थिति में आप लोग देखिए, इसमें अब पहले हम लोग जो 2 एग्जाम्पल देखे उसमें क्या था, जो 1 ही डिग्री था, इसमें 2 डिग्री है। तो इसमें देखिए ये तो अगर हम एक समकोण त्रिभुज को मान लेते हैं तो ये एक लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो हमको केवल दोनों जो वैल्यू दिया गया है, तो एक वैल्यू 20 दिया हुआ है, एक हम निकालने के लिए कहता है मान लेते हैं। तो केवल लंब से तो नहीं बनेगा, चाहे कर्ण होना चाहिए या आधार भी होना चाहिए। तो हम इसको भी हम क्या मान लेते हैं, चाहे वो यहीं रहेगा या इसको हम लोग क्या करते हैं y मान लेते हैं। अब हम देख लो क्या क्या चीज माने हम लोग, संचार मीनार की ऊंचाई x माने और मान लिया कि जो संचार मीनार है, मीनार की ऊंचाई x मीटर और DC या CD = y मीटर मान लेते हैं। अब इसको देखिए, जब ये स्थिति आ जाए, जब डबल कोण आ जाए, मतलब एक बड़ा एक छोटा कोण आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक छोटा वैल्यू जो है उसको हम निकालते हैं। तो हम लोग समकोण त्रिभुज लेते हैं, किसमें, BCD में। समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में क्या करते हैं, जैसे कि ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये छोटा वाला जो ये BCD है इसमें 45 डिग्री का कोण बनता है। इसको देखिए 45 डिग्री का कोण बनता है। तो हम ये
टेन 45 डिग्री लगाएंगे क्योंकि लंब है आधार, तो इसको हो जाएगा ये 20, ये हो गया y, मतलब 20 मीटर बटे y। टेन 45 का मान आप सभी को पता है 1 होता है, इक्वल टू 20 मीटर बाय y। इसको y का मान वैल्यू हो गया 20 मीटर, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ देखिए y का वैल्यू आ गया, हमको क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया और ये 20 मीटर हो गया। अब लोग हम क्या करेंगे, ये पूरा में निकालेंगे, मतलब ACD में निकालेंगे। समकोण त्रिभुज ACD में, अब ACD में देखिए ये A और C पूरा लंब हो जाता है और DC है, तो इसका मतलब ये 60 डिग्री पे है, तो हम टेन कितना लेते हैं, 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री लेते हैं तो क्या हो जाता है, AC बाय DC। टेन 60 का वैल्यू आप सभी को पता है, टेन 60 का वैल्यू √3 होता है। √3 इक्वल टू, देखिए AC जो है वह AB और BC को जोड़ करके बना है, मतलब ये मीनार हो गया मेरा और ये भवन हो गया, तो इसको AB प्लस BC लिखते हैं। तो AC जो है ना, ये AC पूरा, तो इसको हम लोग AB प्लस BC मतलब x प्लस 20 लिखते हैं, x प्लस 20 लिखते हैं। DC का वैल्यू दिया हुआ है y। अब हम लोग को समझना ये है जो कि अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हो जाता है क्या चीज, √3y इक्वल टू x प्लस 20। क्या हो जाता है, √3y इक्वल टू x प्लस 20। अब इसमें देखिए हमको y का वैल्यू आया हुआ है 20, y का वैल्यू क्या है 20 हमको पहले आया हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे जो कि y इक्वल टू 20, तो हम यहाँ भर सकते हैं इसको √3 मल्टीपल 20 इक्वल टू x प्लस 20। ये हो जाता है 20√3 इक्वल टू x प्लस 20। अब यहाँ देखिए x का वैल्यू निकालना है तो हमको 20 को इस साइड लाना होगा, तो 20√3 माइनस, ये प्लस में है बराबर इक्वल के इस साइड आता है तो माइनस में आ जाता है 20 इक्वल टू x। अब यहाँ देखिए दोनों में 20 आ रहा है, दोनों में 20 मिल रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। 20 अगर हम कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाता है, √3, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 इक्वल टू x। x का वैल्यू हमको इतना आ गया, इसका मतलब जो संसार मीनार है ना, इसका वैल्यू कितना आ गया, 20 इंटू √3 माइनस 1। अब देखिए कई बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं ना जिसमें क्या होता है √3 का वैल्यू दिया रहता है, तो अगर आपके क्वेश्चन में लिखा रहता है आप पाई का वैल्यू या √3 का वैल्यू जो भी होता है 1.73, तो इस तरह से दिया रहता है, तो आप इसमें वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, उसके बाद इसको मैनेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।